जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगी रवि प्रदोष, जो कि 12 जून को है। रवि प्रदोष में भगवान सूर्य देव और भगवान शिव की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। एक महा उपाय यानी कि एक महा मंत्र, एक दीपक हम किस स्थान पर और किस प्रकार लगाएं कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ रवि प्रदोष की, जो कि 12 जून को है। रवि प्रदोष यानी कि रविवार में पड़ने वाला प्रदोष, जिसमें भगवान सूर्य और श्री शिव जी महाराज की पूजा संयुक्त रूप से की जाती है। जब ये संयोग बनता है कि रवि प्रदोष बने और भगवान शिव और भगवान सूर्य देव की आराधना संयुक्त रूप से की जाए, तो मान सम्मान, यश, कीर्ति, नौकरी, व्यापार, बीमारी, इन सब में यानी कि आपको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। अगर आप कहीं पॉलिटिक्स में हैं तो उसमें आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, नौकरी में आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। अगर कहीं कंपटीशन में रुकावट है तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आपकी प्रारब्ध में, अगर कहीं आपकी कुंडली में अगर कोई सूर्य नीच का है और आपके काम बनते ही नहीं, तो रवि प्रदोष पर एक उपाय कर देने से आपके सारे काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं। रवि प्रदोष के दिन प्रातःकाल नहा धोकर, स्नान से निवृत्त होकर आप लोग जो एक तांबे का पात्र लेंगे, उसके अंदर जल लेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी कुमकुम डालेंगे, थोड़ा सा मीठा डालेंगे, गुड़ डालें या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एक लाल रंग का फूल डालेंगे। भगवान सूर्य देव को वो जल अर्पित करेंगे। उसके पश्चात जो थोड़ा सा जल लोटे में बचता है, और नीचे से जैसे आपने जल अर्पित किया, तो चाहे वो किसी गमले में गया हो तो उसे उठाकर अपने मस्तक पर लगाएंगे, अपने कंठ पर लगाएंगे और भगवान से मन ही मन अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करेंगे। ये आपका प्रातःकाल का कार्य है। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन उपाय आप शुद्ध भाव से कर सकते हैं। उसके अलावा शाम के समय जब प्रदोष काल होगा, उसका सटीक समय बता रही हूँ, जिस समय आपको महा उपाय करना है। शाम को 7:20 से लेकर 9:20 के बीच में ये आपको उपाय करना है, जो मैं अब बता रही हूँ। 7:20 से लेकर 9:20 के बीच में आपको प्रदोष काल में आपको भगवान शिव को पंचामृत बनाकर अर्पित करना है। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, इनसे मिलकर जो पंचामृत बनता है वो भगवान शिव को अर्पित करना है। फिर आपको एक तांबे के पात्र में दिया बनाना है। अब देखिए, तांबे के दिए तो आसानी से मिलते नहीं है, अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आप तांबे की छोटी सी कोई कटोरी हो, तांबे की कोई छोटी सी प्लेट हो, वो अक्सर मिल जाती हैं, समय पर नहीं मिलेंगी तो आप लेकर भी आ सकते हो। पूजा के सामान की दुकानों पर भी मिलती है, या तो बाजार में भी मिल जाएगी। आप प्रयास करेंगे तो निश्चित मिल जाएगी। छोटी सी कटोरी ले आइएगा, उसमें अगर गाय का घी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गाय का घी डालिए, कलावे की उसके अंदर लंबी बाती लगाइए और वो दीपक आपको जलाना है। आपका अगर घर का मंदिर जो है वो पूरब दिशा में है तो वहीं जला दीजिए, नहीं तो अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर जहाँ भी पूरब दिशा का जो भी कोई कोना आपको ऐसा दिखाई दे कि हम दीपक को रख सकते हैं, वहाँ दीपक को रखिए। 7:20 से 9:20 तक लगातार वो दीपक आपका जलना चाहिए। सूर्य स्त्रोत का पाठ करिए और पंचामृत का जो आपने भगवान शिव को अर्पित पंचामृत किया है, बाद में सब परिवारजन मिलकर उसको ग्रहण कीजिए। 3 काम बताए हैं मैंने आपको। सुबह तो आपको तांबे के पात्र में सूर्य देव को जल देना। आपका सूर्य उच्च का होता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ाता है। कहते हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, यहाँ आंसर कर दूं कि हमारे वीजा नहीं लग रहा, या विदेश जाना चाहते हैं, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, या हमें मान सम्मान नहीं मिलता, या तरक्की नहीं होती, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम। तो मैं कहती हूँ सूर्य देव की पूजा करनी प्रारंभ करो। तो और ये तो रवि प्रदोष मिल रहा है आपको, इतनी शुभ तिथि मिल रही है, इतना शुभ संयोग मिल रहा है, इसमें ये उपाय को करिए कि तांबे के पात्र में, मैंने बोला, आपको थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा कुमकुम, एक लाल फूल डालकर आपको जल देना है। सूर्य स्त्रोत का पाठ पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। 7:20 से लेकर 9:20 के बीच में भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें, और वो तांबे के पात्र में जो मैंने एक दिया बताया है, वो दिया जरूर जला दें, पूरब दिशा में रख दें। जो भी आपके मन की इच्छा है वो प्रभु के सामने कहिए, बैठिए, नतमस्तक हो जाइए, उन्हें प्रणाम कीजिए, बिल्कुल स्वच्छ भाव से, शुद्ध भाव से अपनी बातों को रखिए, ईश्वर जरूर सुनेंगे।
इतने इतने शुभ संयोग बनते हैं, इतनी इतनी तिथि आती हैं, आपको निरंतर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने सारे उपाय बताए जाते हैं, कभी इस शास्त्र में से, कभी उस शास्त्र में से, कभी ज्योतिषी है, कितनी सारे प्रमाणित आप लोगों को चीजें बताई जाती हैं। ये कारगर भी होती है, इनके रिजल्ट्स भी आते हैं, लोगों को बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिलते हैं इनको करने से। किसी को आज, किसी को कल मिलेगा तो सबको। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर, ईश्वर पर विश्वास रखकर उपाय निरंतर करते रहिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको जरूर फल मिलेगा। और कुछ तो उपाय ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं। तो इस रवि प्रदोष पर ये तांबे के दीपक का महाउपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे चाहे उसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।